अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। शोएब मलिक ने फिक्सिंग की और अहमद शहजाद की लॉटरी लग गई। ये आज की वीडियो का मौजू है और आज हम बात करेंगे शोएब मलिक के एक तवील करियर के ऊपर। 20 साल से ज़्यादा का ये करियर है और शोएब मलिक जो इज्जत से चले जाते, आज वो एक दाग लेकर अपने करियर के ऊपर जो है उसका अपने करियर का एंड कर रहे हैं। इसके अंदर शोएब मलिक जिम्मेदार हैं और अहमद शहजाद, जिनके बारे में अब कहा जा सकता है कि इनकी किस्मत का एक सितारा जो है, जो गर्दिश में था, वो अब जो है वो अपनी जगह पर आ गया है। और आखिरी मौका अहमद शहजाद के ऊपर है कि पीएसएल में भी उनको चांस नहीं मिला है और अब वो बीपीएल के अंदर आए और उसके ऊपर आते ही वो छा गए हैं। 17 बॉलों पर 39 रन उन्होंने स्कोर किए हैं और इस तरह से उनको खुद भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये आखिरी मौका उनकी लाइफ का है। इसके अंदर अगर उन्होंने स्पार्क कर दिया, दुनिया की नज़रों में आ जाएंगे। घर बैठे बैठे ख्वाबों के अंदर वो अपनी बैटिंग कर रहे थे, अब उनको मौका मिला है बीपीएल के अंदर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें ताकि पीएसएल के अंदर हो सकता है कोई टीम इनको चूज़ कर ले। ना तो इंटरनेशनल लीग्स जो हो रही हैं उसके अंदर बहुत से लोग जो हैं उनकी नज़रों के अंदर ये आ सकते हैं, बहुत सी फ्रेंचाइज की नज़रों के अंदर ये आ सकते हैं। शोएब मलिक की सबसे पहले बात करेंगे। शोएब मलिक के बारे में हर कोई अब ये कहता हुआ नज़र आ रहा है, खुद शोएब मलिक भी ये कह रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से भी ये बयान दिया और जो उनकी टीम थी उनकी तरफ से भी, फॉर्चून बारिसल की तरफ से भी ये बयान सामने आ रहा है। मुतादिद बयानात सामने आ रहे हैं कि भाई शोएब मलिक ने फिक्सिंग नहीं की है। मैं आपको बता चुका हूँ, ये लीग्स जो होती हैं ये होती ही चलती ही फिक्सिंग के ऊपर हैं और उसके ऊपर जो है अगर कोई नज़रों में आ जाता है तो भाई लीग्स वाले जो है, उसकी ऑनर हो या फिर वो खिलाड़ी हो या फिर उसका जो कोई करते धरता हो, वो सब लोग यही कहेंगे भाई, जो बयानात सामने आ रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग ये वाली बात नहीं करेंगे कि हाँ ऐसा ही हुआ है, उसने फिक्सिंग की है। ये कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस तरह की बात करेगा कि हाँ शोएब मलिक ने फिक्सिंग की है। यही बयानात जो आ रहे हैं, इसी तरह के बयानात सामने आते हैं। शोएब मलिक खुद भी कहेगा मैंने फिक्सिंग नहीं की है, वो खुलकर कभी भी नहीं कहेगा। उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा अगर वो ये वाली बात कह दे कि हाँ मैंने फिक्सिंग की है। अगर की भी है तो वो बेवकूफ़ होगा। दूसरी बात यह है कि फॉर्चून बारिसल ने इस बात की तरदीद की है, उनके ऑनर ने भी और उनकी फ्रेंचाइज के जो करता धरता हैं उन्होंने भी एक बयान जारी किया है अपने लेटर हेड के ऊपर कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यकीनी तौर पर हम आपकी बात मानने को कैसे तैयार हो जाए, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ये आपको कहनी थी और यही होना था। कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि फिक्सिंग हुई है और हमारी टीम का एक खिलाड़ी जो है जिसका नाम शोएब मलिक है, पाकिस्तान से वो ताल्लुक़ रखता है, वो मैच फिक्सिंग या स्पॉट फिक्सिंग करता हुआ पकड़ा गया है। ये करने के बाद उनको अपनी फ्रेंचाइज बंद करनी पड़ जाएगी। इसलिए उनको यही वाला बयानात देने थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शोएब मलिक जो है वो अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर गए हैं। कोई फास्ट बॉलर होता तो समझ में आता कि एक या दो नो बॉल इस तरह हो सकती हैं, तीन लगातार, वो भी स्पिनर नो बॉल कर रहा है इतने ज़्यादा मार्जिन से, तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये वाली बात को समझेगा और क्रिकेट को समझने वाला जो है वो इस बात को उस पे ऊपर जो है वो एग्री हो जाएगा कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शोएब मलिक ने जानबूझकर नहीं किया, ये उनसे गलती हुई थी। भाई इतने बड़े बेवकूफ़ कोई भी नहीं है और ना ही इतना अच्छा परसेप्शन है इन लीग्स का कि लोग जो है वो ये वाली बात समझ लें और मान लें ये वाली बात कि लीग्स के अंदर जो है वो फिक्सिंग नहीं होती है। लीग्स बनी ही फिक्सिंग के लिए हैं, इसलिए इसके अंदर जो है वो ढके छुपे अंदाज के अंदर फिक्सिंग होती है और तमाम तर लीग्स के जो ऑनर्स हैं वो भी और जो खिलाड़ी हैं वो भी पैसा बनाते हैं। अब शोएब मलिक के पास 2 अरब से ज़ायद की जायदाद कैसे आ गई है? उनके करियर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास 1 अरब, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करोड़ इनके पास आ सकते थे, लेकिन उन्होंने ये जितने भी पैसे बनाए हैं, 2 अरब तो सिर्फ मेंशन किया हुआ है कि सानिया मिर्ज़ा से उनके पैसे का जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर जो है वो 2 से ढाई अरब रुपए का है। इससे कहीं ज़्यादा जो है उनके असासे होंगे, 6-7 अरब असासे होंगे। और जिस क्रिकेटर के 6-7 अरब असासे हों, क्या वो इतनी आसानी से कमा सकता है? नहीं हो सकता ऐसा। इसीलिए ये वाली चीज़ें जो है ये सामने आती हैं। अब शोएब मलिक जो है, जितना अच्छा उसका करियर था, जितना अच्छा उसके बारे में एक परसेप्शन था, पाकिस्तान में यही चीज़ होती है ना, जब तक बंदा जलील ना हो, बेइज्जत ना हो, जब तक वो क्रिकेट को खैर बात नहीं कहता। यही शोएब मलिक अगर 1 साल पहले या 2 साल पहले इज्जत से चले आता और बोल देता है कि भाई पीएसएल का ये वाला मैच जो है या ये वाली जो पीएसएल है मेरी आखिरी है, या फिर कोई और सी लीग किसी भी के ऊपर आप पहले से अनाउंस कर देते कि भाई ये मेरे करियर का जो है आखिरी लीग है, इसके बाद मैं इंटरनेशनल लीग से भी और क्रिकेट से तो मैं रिटायरमेंट हो ही गया हूँ, रिटायरमेंट ले ही ली है,
अब मेरे इंटरनेशनल करियर का जो है लीग्स का भी अब इख्तिताम होता है, लोग उसको इज्जत से जाने देते और उसको अच्छे अल्फाज में याद करते। अब क्या हुआ, आखिरी में जाते जाते वही कहते हैं ना कि बनी बनाई खीर के ऊपर जो है वो किसी ने मेंगनी डाल दी, ये वाली चीज़ हुई है। बेहतरीन करियर जो है उन्होंने 20 साल से मुहित करियर जो है जिसके बाद अपना नाम बनाया था, आखिर में आकर उन्होंने, एक तो उनका पर्सनल मामला है, उनकी शादी वाला वगैरह का मामला, उसके ऊपर उनको लानते पड़ रही हैं, मुसलसल लानते पड़ रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक तरह से अपने करियर के ऊपर भी उन्होंने दाग लगवा लिया और इस तरह अब उनको एक फिक्सर के तौर पर याद रखा जाएगा। जो शोएब मलिक के बारे में लोग बात करते थे इससे पहले, तो लोग कहते थे कि इतना फिट खिलाड़ी और इतना बड़ा करियर उसने गुजारा है। याद रहे कि शाहीन शाह अफरीदी जब पैदा हुए थे, शोएब मलिक उसी साल जो है उन्होंने डेब्यू किया था और शोएब मलिक जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ खेलते हुए भी नजर आए थे। एक खिलाड़ी पैदा होके जवान हो गया और इंटरनेशनल करियर उसने स्टार्ट कर लिया और वो मुसलसल अपना नाम बना रहा है, लेकिन शोएब मलिक जो है वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे थे। अब क्या हुआ, उन्होंने खुद ही इस तरह का मौका ढूंढा और यही वाली बात होगी, किस्मत ने उनको जो है वो अच्छे अल्फाज के अंदर उनको रुखसत करने के लिए काम नहीं किया और उन्होंने खुद भी अपने तौर पर जो है वो इसी चीज़ को चूज़ किया और वो पकड़े गए। उसके बाद अब बेशक जितने भी लेटर हेड के ऊपर सफाइयाँ पेश करते रहो, कुछ भी करते रहो, ये एक दाग जो है वो शोएब मलिक के करियर के ऊपर लग गया है। लेकिन इस दाग की वजह से अब अहमद शहजाद जो है शोएब मलिक की जगह रिप्लेसमेंट के ऊपर आए हैं और उनको जो है फॉर्च्यून बारिसल ने जो है वो उनको हायर किया है और अहमद शहजाद के पास एक आखिरी चांस है कि वो अपने तौर पर जो है वो अपना क्रिकेट करियर जो है उसको जो है वो जारी और सारी रख सकें। अभी भी उनके अंदर क्रिकेट बाकी है और उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया है। शोएब मलिक के जाने के बाद जब उनको हायर किया गया, उसके बाद पहला मैच जब उन्होंने खेला तो 17 बॉलों के ऊपर 39 रन उन्होंने स्कोर किए हैं और हमारी नेक तमन्ना उनके साथ है कि वो आगे भी निस सेंचुरियाँ और सेंचुरियाँ भी स्कोर करें और आगे और लीग्स के अंदर भी वो खेलते हुए नजर आए। इस तरह का बासलाहियत खिलाड़ी जो है वो घर में के अंदर बैठा हुआ बहुत बुरा लगता है, या फिर उसको PSL के अंदर भी चांस नहीं मिल रहा। तो ये इस तरह के खिलाड़ी जो है अपनी बेवकूफ़ियाँ भी हैं उनके करियर के अंदर, एक खलंडरा जो खिलाड़ी है उसके तौर पर इनको याद रखा जाता है। फड्डेबाजियाँ, किसी से लड़ाइयाँ, अभी उमर अकमल के साथ अहमद शहजाद को कोई मसला चल रहा था, ये वाली चीज़ें, ये इस तरह की चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के अंदर होती हैं तो उसको पागल करार दे दिया जाता है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया जैसे या साउथ अफ्रीका के अंदर होती हैं तो उनका बाकायदा इलाज किया जाता है। याद रहे कि डेविड वार्नर के साथ इसी तरह का मसला था जैसा अहमद शहजाद, उमर अकमल या इस तरह के खिलाड़ियों के साथ होता है। उन्होंने उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाया, उसका इलाज करवाया, आज वो एक नामी गिरामी ऑस्ट्रेलिया का नाम रोशन करने वाला खिलाड़ी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखें उमर अकमल और अहमद शहजाद जैसे खिलाड़ी, या फिर दिमागी तौर पर जो है अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो उसका दिमाग भी आसमान के ऊपर पहुंच जाता है। जैसे मोहम्मद आमिर के बारे में कहते हैं, आसिफ के बारे में भी इसी तरह की बातें होती थी कि वो जो है वो डिसिप्लिन बंदा नहीं है, किसी की बात नहीं सुनता। इस तरह के लोग जो हैं अगर किसी के अंदर कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ होती है तो फिर उनका दिमाग जो है वो इस तरह होता है कि वो डिसिप्लिन की पाबंदी वगैरह, किसी की बात सुनना वगैरह, इन चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करते। तो शोएब मलिक का करियर जो है इख्तिताम पजीर हुआ, अहमद शहजाद की लॉटरी लग गई है और अहमद शहजाद के लिए एक बेहतरीन चांस ये है कि वो जो है अपनी टीम के अंदर जगह बनाने के लिए, पाकिस्तानी टीम के अंदर तो उनका चांस बहुत मुश्किल से है, लग सकता है, लेकिन इंटरनेशनल लीग्स के अंदर और ख़ास तौर पर PSL के अंदर अगर वो एंट्री देना चाहते हैं तो इस BPL के अंदर उनके पास पूरा मौका है, वो आएँ और छा जाएं। और इस बात का उनको भी पूरी तरह एहसास है कि ये आखिरी चांस है। इस चांस को अहमद शहजाद के चाहने वाले जो हैं, जो उनके फैंस हैं, क्या समझते हैं वो इस चांस को अवेल करेंगे, इस चांस से फ़ायदा उठाएंगे या नहीं। और एक अच्छा इजाफा है शोएब मलिक की फिक्सिंग और अहमद शहजाद की जो लॉटरी लगी है, इसके ऊपर आप अपनी क्या राय देते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन के अंदर आनी चाहिए, ताकि उससे आपके बारे में भी पता चले कि आप क्या सही सोच रहे हैं या फिर आप ज़रा सा मुख्तलिफ सोच के मालिक हैं इस तमाम तर मामले के ऊपर। वीडियो आपने देखी है, इसके ऊपर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।